हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। इसको कंपोज किया है विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय ने। बहुत ही शानदार, बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी पोएम है। उम्मीद है ये पोएम आपको पसंद आएगी। तो देखिए, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इसकी जो समरी है वो मैंने एक वीडियो में समझा दिया है आपको पहले ही। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, ओके। और यहाँ पर हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन या फिर हम कहें वर्ड टू वर्ड, एक एक शब्द हिंदी में डिस्कस करेंगे, ओके। समझने का प्रयास करना, बहुत ही अच्छी पोएम है। उम्मीद है आपको समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। पहली दो लाइनों को मैं पढ़ता हूं, उसके बाद समझाता हूं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग बिले वेस्ट अवर पावर्स। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं थोड़ा सा, यहां पर कवि क्या कह रहा है। लाइन बाय लाइन में समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समरी बता दूं, तब लाइन बाय लाइन समझाऊंगा तो और मज़ा आएगा। देखिए, आजकल लोग कहाँ भागते जा रहे हैं? सांसारिक चीज़ों की ओर, भौतिकवादी चीज़ों की ओर। यानी प्रकृति से उनका लगाव हटता जा रहा है। प्रकृति की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आनंद किस में आ रहा है उनको आजकल? धन दौलत कमाने में, खर्च करने में, भोग विलास की वस्तुओं को खरीदने में। इन सब सारी चीज़ों में उसका मन लगता है। किसका? इंसान का। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो कहते हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये संसार जो है, संसार मीन्स सांसारिक चीज़ें, यानी भौतिकवादी चीज़ें, भोग विलास की वस्तुएं। वर्ल्ड मतलब यहाँ पर क्या? भोग विलास की वस्तुएं, सांसारिक चीज़ें। इज़ टू मच विद अस, हमारे साथ बहुत ज़्यादा है, यानी हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी हैं, बहुत करीबी से अटैच हो चुके हैं। अब हम उनसे दूर नहीं रह पाएंगे। यानी हमारा पूरा दिल और दिमाग कहाँ लगा है? सांसारिक चीज़ों में। वही कह रहा है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये संसार हमसे बहुत ही घनिष्ठता से जुड़ चुका है। लेट एंड सून, लेट एंड सून मतलब जल्दी और देर नहीं, जल्दी और देर नहीं होगा। इसका मतलब है दिन और रात। लेट एंड सून का मतलब यहाँ पर क्या है? दिन और रात। अब दिन रात हम क्या करते हैं? गेटिंग एंड स्पेंडिंग, यानी कि गेटिंग मतलब पाते हैं, यानी क्या पाते हैं? पैसा, यानी पैसा कमाते हैं। एंड स्पेंडिंग और खर्च करते हैं। बी ले वेस्ट आवर पावर्स, और इन्हीं सारी चीज़ों को करने में, यानी गेटिंग और स्पेंडिंग में हम अपनी पावर्स यानी अपनी शक्तियाँ बर्बाद कर देते हैं। समझ में आया दो लाइनों का मतलब? दो लाइनों में विलियम वर्ड्सवर्थ यही कहना चाहते हैं कि ये संसार, सांसारिक चीज़ें, भोग विलास की वस्तुएं, इनसे हम इस तरह से जुड़ चुके हैं कि अपना जो पूरा पावर है इन्हीं में लगा देते हैं। यानी कि पैसे कमाने में, खर्च करने में, चीज़ों को खरीदने में, उनके साथ वक्त बिताने में, इसी में अपनी पूरी शक्ति हम अपनी वेस्ट कर देते हैं। बी ले वेस्ट अवर पावर्स। गेटिंग एंड स्पेंडिंग का मतलब प्राप्त करने में और खर्च करने में, यानी कि पैसे कमाने में, फिर कमा करके क्या करते हैं? भौतिकवादी चीज़ें लाते हैं, विलासता की वस्तुएं लाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों में हम अपनी पावर खर्च कर देते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय बहुत दुखी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं? लिटिल बिसी इन नेचर दैट इज अवर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डिड बोन। लिटिल बिसी इन नेचर, लिटिल बहुत थोड़ा सा। देखिए, आ लिटिल, अगर इसके पहले आ लगा होता, ए लगा होता, तो मतलब कुछ है। लेकिन लिटिल है मतलब कुछ भी नहीं। लिटिल का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, यानी कि ना के बराबर। लिटिल वी सी, कुछ भी नहीं देखते, यानी थोड़ा सा भी नहीं देखते हैं।
कहाँ? इन नेचर, प्रकृति में। यानी प्रकृति की ओर हमारा ध्यान थोड़ा सा भी नहीं जाता है। दैट इज अवर्स, जो कि वास्तव में हमारा है। यानी कि जो चीज़ वास्तव में हमारी है, यानी हमारी क्या है? प्रकृति। प्रकृति वास्तव में हमारी है, तो उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। और जो चीज़ हमारा नहीं है उसमें हम फंसे हुए, यानी सांसारिक मोह माया, भौतिकवादी चीज़ें, विलासता की चीज़ें, वो चीज़ें हमारी नहीं हैं, लेकिन हम उसमें अपना ध्यान लगाए हुए हैं। और प्रकृति जो कि हमारी है, जिससे हम बने हुए हैं, जिसके परिवेश में हम रहते हैं, उसको हम थोड़ा सा भी नहीं देखते। लिटिल बी सी, लिटिल का मतलब थोड़ा सा भी नहीं, बी हम सी देखते हैं इन नेचर, प्रकृति में। यानी प्रकृति की ओर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं जाता है। दैट इज एवर, जो कि हमारा है, यानी प्रकृति जो कि हमारा है उसकी ओर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं जाता है। फिर देखिए, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बोन। वी हैव गिवन, हमने दे दिया है, आवर हार्ट्स, अपने दिलों को, अब एक मतलब दूर, यानी दूर कर दिया, दूर दे दिया। किसको दे दिया? अ सॉर्डेड बोन, एक तुच्छ चीज को। अब वो तुच्छ चीज कौन सी है? ये जो भोग विलास की वस्तुएं हैं उसी को बता रहा है सॉर्डेड बोन, तुच्छ चीजें। ओके, समझ गए आप? सॉर्डेड बोन यहाँ पर कह रहा है उन सांसारिक मोहमाया की जो वस्तुएं हैं विलासता से पूर्ण, उन चीज़ों में हमने अपना दिल लगा दिया है, अपना दिल और दिमाग उसी में लगा दिया है, तो उसको बोल रहा है सॉर्डिड बोन। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब नॉट पर लगा देता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, क्या मैं थोड़ा सा इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, शायद वीडियो कट जा रहा है, इसलिए मैं फिर से एक बार पढ़ा देता हूँ। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बोन, यानी हम अपने दिल को कहाँ लगा चुके हैं, कहाँ दे चुके हैं? एक तुच्छ चीज़ को, तुच्छ वरदान को, तुच्छ दान को। तुच्छ वरदान या फिर तुच्छ दान क्या है? वही सांसारिक चीज़ें। ओके, तो हमारा दिल कहाँ लगा है? कुल मिलाकर सांसारिक चीज़ों में। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, दिस सी दैट पेयर्स हर बूजम टू द मून। ये समुद्र, दिस सी, ये समुद्र, दैट जो, बेयर्स खोले हुए है, फैलाए हुए है, हर बूजम, हर बूजम का मतलब अपने सीने को, अपने छाती को, अपने सीने को आप बोल सकते हैं, टू द मून, चंद्रमा की ओर। यानी कि ये जो सुनहरी छटा है, ये जो सुनहरा दृश्य है, कौन सा दृश्य? कि पूरा समुद्र अपनी छाती यानी अपना सीना चंद्रमा की ओर फैलाए हुए है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, और जो हवाएं 24 घंटा चलती रहती हैं मंद मंद शीतल बयार के साथ, उन सब सारी चीज़ों पर हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपना दिल कहाँ लगा दिया है? सॉर्डिड बोन पर, तुच्छ चीज़ों में, भोग विलास की वस्तुओं में लगा दिया है। इसलिए ये जो समुद्र है, ये जो चंद्रमा है, इसकी जो किरणें जब समुद्र पर पड़ती हैं तो जो छटा निखर कर सामने आती है, जो दृश्य बनता है, उनके प्रति हमारा कोई लगाव ही नहीं। आगे कह रहा है, द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, और ये जो शीतल मंद पवन बयार चल रही है 24 घंटा समुद्र के किनारे, बगीचे में, इनसे भी हमारा कोई वास्ता नहीं है। कह रहा है, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, इन सब के प्रति हम क्या हैं? स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह, एक सोते हुए फूल की तरह है, मुरझाए हुए फूल की तरह। मतलब कोई महक नहीं है, हमें इनसे कोई महक नहीं आ रही है। किससे? स्लीपिंग फ्लावर्स यहाँ पर यूज़ किया गया हम लोगों के लिए, मतलब जैसे स्लीपिंग फ्लावर से कोई महक नहीं आती है, ठीक उसी तरह हम लोग हो गए हैं। किसके प्रति? समुद्र के प्रति, चंद्रमा के प्रति, हवाओं के प्रति। इनका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फॉर दिस, यानी इसके लिए, फॉर एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज़ के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून। वी आर आउट ऑफ ट्यून का मतलब हमें कोई रुचि नहीं है इसमें, हम आउट ऑफ ट्यून हैं, हमें
ट्यून से बाहर कर दिया गया है, यानी कि हम लोग आउट ऑफ ट्यून है, ट्यून से बाहर हैं, कोई रुचि नहीं है किसमें। ये देखिए, फॉर दिस एंड फॉर एवरीथिंग, मतलब यहाँ पर समुद्र और मून के लिए आया है कि समुद्र के प्रति, मून के प्रति, हवाओं के प्रति, यानी कुल मिलाकर प्रकृति के प्रति कोई भी रुचि नहीं है। वी आर लाइक अ स्लीपिंग फ्लावर्स, या फिर आउट ऑफ ट्यून। ओके, इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, आई वुड रादर बी अ पैगन सक्ड इन ए क्रीड आउटवॉर्म। इट मूव्स नॉट, इट मूव्स अस नॉट, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें नहीं चलाती है। कौन सी चीज़ें, यानी समुद्र, चंद्रमा, हवाएं, ये हमें नहीं चलाती हैं, या इसका मतलब यही होगा, नहीं, मतलब इनका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हमें नहीं हिला पाती हैं, हम इनके प्रति रुचि नहीं रखते। इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ, इट मूव्स, ये चलाती हैं, अस, हमें, नॉट मतलब नहीं, यानी ये हमें विचलित नहीं कर पाती हैं, यानी प्रकृति हमें अपनी ओर खींच नहीं पाती। अब प्रकृति कैसे खींचेगी, इसका साफ साफ मतलब है हमारा प्रकृति में अब रुचि नहीं रह गया है। तो वही कह रहा है, इट मूव्स अस नॉट, यानी प्रकृति में अब हमारी रुचि नहीं है। अब वर्ड्सवर्थ यहाँ पर दुखी होकर कहते हैं, ग्रेट गॉड, हे महान ईश्वर, आई वुड रादर बी अ पैगन स्टक्ड इन ए क्रीड आउटवॉर्म। काश मैं एक पैगन हो जाता। पैगन एक ऐसा धर्म जो पहले कभी था, अब नहीं है, बहुत पहले प्रचलित था, एक धर्म था पैगन जो प्रकृति की पूजा करता था, तो उसे पैगन बोला जाता था, पैगन। तो क्रीड का मतलब यहाँ पर धर्म, आउटवॉर्म का मतलब जो अब प्रचलन में नहीं है, यानी बहुत पहले था। ओके, तो आउटवॉर्म का मतलब बहुत पुराना, या ओल्ड कह सकते हो, एंशियंट कह सकते हो, क्रीड मतलब धर्म। यानी काश मैं एक बहुत पुराना धर्म यानी पैगन का अनुयायी हो जाता, यानी पैगन धर्म से जुड़ जाता। ये कौन कहता है, विलियम वर्ड्सवर्थ, दुखी होकर कि आजकल प्रकृति की ओर कोई भागता ही नहीं, सब सांसारिक चीज़ों की ओर भाग रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ ईश्वर, ग्रेट गॉड, काश मैं एक पैगन हो जाता। और पैगन क्या है, एक क्रीड आउटवॉर्म है, यानी कि एक पुराना धर्म है। काश मैं उस धर्म का अनुयायी बन जाता। क्यों बन जाता, सो माइट, ताकि मैं स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली, इस सुहावने, ली का मतलब होता है चरागाह, चरागाह पर खड़े होकर के, स्टैंडिंग मतलब खड़े होकर के, ऑन दिस प्लीजेंट ली, इस सुहावने चरागाह पर, यानी इस सुहावने चरागाह पर खड़े होकर मैं, आई हैव ग्लिम्प्स, झलक ले रहा होता, यानी देख रहा होता, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और वो मुझे क्या करता, कम अकेलापन महसूस होने देता। दैट वुड मेक, जो हमें करता, लेस फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न का मतलब अकेला, लेस का मतलब कम, हमें कम अकेलापन महसूस होने देता। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत दुखी हैं, कहते हैं कि मैं बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ, क्योंकि आज जंगल नष्ट कर दिए गए हैं, जितनी भी प्रकृति की चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लोग सांसारिक चीज़ों की ओर भाग रहे हैं, नदियाँ आज दूषित हो चुकी हैं, जो हवा है वो भी दूषित हो चुकी है। तो काश मैं एक पैगन हो जाता। क्यों पैगन हो जाता, ताकि मैं इन सब का दृश्य देख सकता, इन सब की झलक ले सकता, नदियों का, पहाड़ों का, पर्वतों का, चांद का, सितारों का, और इससे क्या होता कि मैं अकेलापन कम महसूस करता। अकेला इनको क्यों महसूस होता है, क्योंकि भाई ये प्रकृति में विश्वास रखते हैं, और ज़्यादातर लोग कहाँ विश्वास रखते हैं, सांसारिक चीज़ों में, इसलिए इनको अकेलापन महसूस होता है। तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि काश मैं पैगन धर्म का अनुयायी हो जाता, तो मैं थोड़ा इन सारी चीज़ों को देखता, यानी प्रकृति की पूजा करता, और मैं कम अकेलापन महसूस करता। और क्या क्या देखता, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और समुद्र से उठते हुए प्रोटियस देवता को देखता। प्रोटियस एक देवता का नाम है, समुद्र के देवता, उनको प्रोटियस यहाँ पर बोला गया है, तो उनको भी देखता। और हियर, या फिर सुनता, ऑल ट्राइटन ब्लो हिज रैथर्ड हॉर्न,
या फिर तूफानों को शांत करने वाले ट्राइटन देवता को भी मैं सुनता, यानी उनकी शंखनाद को सुनता। हॉर्न का मतलब यहाँ पर एक शंख या सीटी आप कह सकते हैं। अब सीटी का मतलब यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर शंख ही कहेंगे। उनकी आवाज़ को सुनता गरजते हुए। दो समुद्र के देवता हैं, ये क्वेश्चन में आता है, ट्राइटन और प्रोटियस। प्रोटियस हैं समुद्र के देवता और ये भी है ट्राइटन, एक और हैं ये भी समुद्र के देवता। तो इन दोनों को मैं देख पाता, सुन पाता अगर मैं पैगन धर्म का अनुयायी बन जाता। ऐसा कौन कहता है? विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और क्या कमी है इस वीडियो में, कौन सी लाइन आपको नहीं समझ में आई, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मैंने प्रयास किया है कि एक लाइन को मैंने 4 बार समझाया है, फिर भी हो सकता है कि आपको कोई लाइन ना समझ में आई हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके।